हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम रिएक्ट के एक नई हुक के बारे में बात करेंगे, यूज़ ऑप्टिमिस्टिक के नाम से। ठीक है। आपने अक्सर देखा होगा व्हाट्सएप के ऊपर या फिर किसी और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर, जब भी आप मैसेज सेंड करते हैं, जब तक मैसेज सेंड नहीं होता आपको एक साथ छोटा सा लोडिंग लिखा हुआ नज़र आ रहा होता है या फिर इंडिकेटर नज़र आ रहा होता है। ठीक है, इस तरह का कुछ। तो अब ये चीज़ हम अचीव करेंगे यूज़ ऑप्टिमिस्टिक हुक के थ्रू। ठीक है, हम टू डू लिस्ट हम बनाएंगे आज की वीडियो में, और साथ में छोटा सा हेडिंग लिखा हुआ आएगा जिसमें हमें पता चलेगा करंटली मैसेज या फिर टू डू लिस्ट ऐड हो रही है। ठीक है। अब इस ये काम अचीव करने के लिए हमें कुछ दो तीन नई स्टेट्स बनानी पड़ती थी, तो ये यूज़ ऑप्टिमिस्टिक हुक की वजह से हमें ये नहीं बनानी पड़ेंगी। ठीक है, मैंने कुछ इस तरह का इंटरफेस बनाया हुआ है आज। इस तरह से आप ऐड कर सकते हैं। अगर मैं इसको रीलोड करूं, ठीक है, यहाँ पर मैं अगर लंच लिखूं तो ऐड करता हूँ, ये देखें छोटा सा साथ एडिंग लिखा आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर डिनर लिखता हूँ तो यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं, यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, इसी तरह का कुछ मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अचीव कर सकते हैं। इसके लिए मैंने कुछ यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, इनको फॉलो करेंगे। सबसे पहले, अगर आपने वाइट का प्रोजेक्ट सेटअप नहीं किया हुआ, उसकी इंस्टॉलेशन गाइड में जा सकते हैं और वहाँ से हम इसका प्रोजेक्ट सेटअप कर सकते हैं। यहाँ पर इसका नाम है, आप जो भी देना चाहिए यहाँ पर दे दें। यहाँ पर इतनी कमांड लिखें और बाकी चीज़ें खुद पूछ लेगा आपसे। ठीक है, npm यूज़ कर रहे हैं या अन यूज़ कर रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। मैं यहाँ पर npm यूज़ कर रहा हूँ पर्सनली। ठीक है, जब आपने पहला स्टेप परफॉर्म कर लिया, आपने सिंपली क्या करना है, पैकेज डॉट जेसन के अंदर जाना है। ये रही पैकेज डॉट जेसन, इसके अंदर जाके आपने अपना जो भी वर्जन है उसको 19 में शिफ्ट कर लेना। ठीक है, यहाँ पे हेड का साइन डाल के आके 19.0.0 लिखिए और उसके बाद डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल कर लीजिए। डिपेंडेंसीज कैसे इंस्टॉल करनी है आपने, उसके लिए npm आई लिख दीजिएगा, सिंपली डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो जाएगी। अगर आपने पहले डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करनी है, पहले डिपेंडेंसीज इंस्टॉल कर लें, उसके बाद एक्सप्लिसिटली उनको अपग्रेड कर दें, रिएक्ट और रिएक्ट को। ठीक है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट भी करंटली वाइट के अंदर 18 वर्जन आ रहा है रिएक्ट और रिएक्ट डोम का, तो आपको इसको एक्सप्लिसिटली अपग्रेड करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं आगे आपको कोड बताता हूँ कि किस तरह से मेरा कोड काम कर रहा है। यहाँ पे ऐप डॉट जेसन है जिसके अंदर मैंने टू डू लिस्ट का कंपोनेंट कॉल करवाया हुआ है। ठीक है, इसके अंदर आता हूँ मैं। इसके अंदर एक स्टेट बनी हुई है टू डू के नाम से, टू डूज और सेट टू डूज के नाम से। ठीक है, ये रही यूज़ ऑप्टिमिस्टिक हुक। अब हो क्या रहा है यहाँ पर, इसको मैं अभी करंटली बंद कर देता हूँ। अब यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि ऑप्टिमिस्टिक हुक्स, ऑप्टिमिस्टिक टू डूज यहाँ से कॉल हो रही है। इंस्टेड ऑफ दिस मैंने ये इसको इसको यहाँ पर रेंडर करवाया हुआ है। यहाँ पर जब भी आप यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करते हैं, यही वाला फंक्शन कॉल होता है हैंडल एट टू डू का। ठीक है, इसके अंदर फॉर्म डाटा आ गया, फॉर्म डाटा से मैंने टू डू गेट किया। ठीक है, टू डू गेट करने के बाद हम फर्दर, मैंने यहाँ पर सेट करवा दिया न्यू टू डू। ठीक है, सेट ऑप्टिमिस्टिक को यूज़ करके। अब ये न्यू टू डू क्या करेगा, यहाँ पर आएंगे, न्यू टू डू, यहाँ पर टेक्स्ट ऐड हो जाएगा और पेंडिंग स्टेट इसकी हो जाएगी ट्रू। मतलब कि अब यहाँ पर आपने नोट किया होगा कि टू डू डॉट पेंडिंग है। यहाँ पर ये कंडीशन लगी हुई है कि अगर तो ये ट्रू है तो साथ एडिंग लिखा आ जाए इस टेक्स्ट के साथ। अगर ये ट्रू नहीं है तो ऑटोमेटिकली यहाँ से चला जाए, यहाँ पर एडिंग नहीं आना चाहिए यहाँ पर सिंपली। ठीक है, अब यहाँ पर जब मैंने ऐड किया इस चीज़ को, तो ये चीज़ यहाँ पर ऐड हो गई और इसकी पेंडिंग स्टेट हो गई ट्रू। अब जब भी कोई प्रॉमिस रिजॉल्व हुआ या फिर आपने यहाँ पर कोई एपीआई कॉल की होगी, जब ये एपीआई कॉल कंप्लीट हुई तो नीचे आएंगे सेट टू डूज के अंदर। इसके अंदर आने के बाद ये क्या करेगा, पेंडिंग स्टेट फॉल्स कर देगा, क्योंकि यहाँ पर स्टेट सेट हुई है तो कंपोनेंट पूरा रीरेंडर कर जाएगा। जब ये रीरेंडर करेगा तो यहाँ पर आएंगे हम, क्योंकि न्यू टू डू एग्जिस्ट ही नहीं करती तो सारी ओल्ड टू डूज यहाँ पर आ जाएंगी। ओल्ड टू डूज आएंगी क्योंकि ऑलरेडी ऐड हुआ है यहाँ पर पेंडिंग स्टेट फॉल्स में। तो जब सारी टू डूज रिप्लेस हो जाएंगी नई टू डूज में, तो यहाँ पर पेंडिंग स्टेट ऑटोमेटिकली फॉल्स हो जाएगी, जिसका मतलब है चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लोडिंग स्टेट डालने की भी अभी ज़रूरत नहीं पड़ी हमें। सिंपली हमने क्या किया, ऑप्टिमिस्टिक में टेम्परेरीली हमने न्यू टू डू ऐड कर दी। अब मज़े की बात यह है कि जब भी कोई एपीआई कॉल फेल हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली ये रिमूव भी हो जाएगा, क्योंकि जब आप इसको रीरेंडर करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, सिंपली ये चीज़ है। तो ये वीडियो थी आज छोटी सी, होपफुली आपको पता चल गया होगा कैसे वो यूज़ ऑप्टिमिस्टिक हुक को आप यूज़ कर सकते हैं अपने कोड के अंदर।